अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान सुपर लीग में आज से दूसरा मरहला जो है वो शुरू होगा। मुल्तान सुल्तान की टीम जो है पेशावर ज़ल्मी के मद्दे मुकाबिल होगी और काफ़ी इन्फॉर्म है मुल्तान सुल्तान की टीम। 5 मैचेस जीत चुकी है, जबकि पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो 5 में से 2 मैचेस उन्होंने जीते हैं और आज का मैच उनके लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। लियाम लिविंगस्टन की जहाँ तक अपडेट की बात है तो आज उनकी मैच में शिरकत का इम्कान जो है वो कम है। उनकी फ़्लाइट थोड़ी डिले हुई थी जिसकी वजह से प्रैक्टिस में वो नहीं आ सके और आइसोलेशन का भी मसला है, तो आज के मैच में कम से कम उनकी शिरकत का इम्कान जो है वो कम है। क्या अपडेट्स हैं आज के मैच के हवाले से, पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर आकर गेस्ट का तारुफ कराएंगे और बातचीत शुरू करेंगे। तो रिपोर्ट आपने देखी और ज़बरदस्त मैच होगा दोनों टीमों के दरमियान। गो के पेशावर ज़ल्मी की टीम थोड़ी सी मुश्किलात से दो-चार ज़रूर है, लेकिन उनके पास भी मैच विनर खिलाड़ी हैं जो किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखते हैं। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आसिफ खान मौजूद हैं और हाल ही में ये सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर दूसरी मरतबा मुंतखब हुए हैं। आसिफ भाई, आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक। और दूसरा मरहला लाहौर में आज शुरू हो रहा है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के मैच के साथ, तो कैसा देख रहे हैं? क्या जो टीमें कराची में मुश्किलात से दो चार थीं, क्या उनकी किस्मत लाहौर जाकर बदलेगी? सबसे पहले तो इमरान आपका शुक्रिया, आपने मदऊ किया, और दूसरा आपने मुबारकबाद दी, बहुत शुक्रिया। ये जिम्मेदारी मुझ पर दूसरी दफ़ा आई है, हम कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह इसको निभाएँ। पेशावर ज़ल्मी की आपकी रिपोर्ट जो अभी मैंने देखी उससे ही काफ़ी ज़ाहिर हो रहा है कि पेशावर ज़ल्मी की टीम इंडी सरे, ख़ासतौर से उनकी बॉलिंग इतनी जानदार बॉलिंग उनकी नहीं है। कप्तान उनके वहाब रियाज काफ़ी महंगे साबित होते हैं। दूसरे बॉलर उनके पास उस्मान कादरी की शक्ल में भी हैं। शोएब मलिक भी कभी कभी बॉलिंग करते हैं। और उसके अलावा जो बेन कटिंग है वो भी इतने लीथल बॉलर नहीं है। तो बॉलिंग बहुत वीक है पेशावर ज़ल्मी की। इससे पहले जो उनको शिकस्त हुई थी वो भी बॉलिंग की वजह से हुई थी। अब किस्मत बदलेगी या नहीं बदलेगी ये तो वक्त बताएगा। जब क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच तो और भी ज़्यादा बैटिंग के लिए साजगार मानी जाती है। तो जिस तरह से मुल्तान सुल्तान खेल रही है पेशावर ज़ल्मी की सख्त नहीं है। ऑन पेपर में बात कर रहा हूँ, इतनी पावरफुल टीम नहीं लग रही कि मुल्तान सुल्तान को रोके, लेकिन एक बुरा दिन आता है, किसी भी टीम का एक अच्छा दिन आता है। तो उस हवाले से लॉज ऑफ नेचर को तो मैं चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन ऑन पेपर पेशावर ज़ल्मी हैव नो चांस। अच्छा, मैंने देखा ड्राफ्ट में भी जब टीमें बन रही थी, ये टीमों के जो कोचेज होते हैं या कप्तान होते हैं, ज़्यादातर उनका फोकस जो है वो बैट्समैनों पर होता है कि अच्छे बैट्समैन उनकी टीम में हो। बहुत सारी टीमें अच्छी बॉलिंग लाइन भी बनाने में कामयाब हो जाती हैं, लेकिन बॉलर्स पे थोड़ा सा रुझान मुझे जो लगता है वो कम। आप देखें बड़े नाम अगर कोई किसी को लिया जाता है, यानी क्रिस गेल, शेन वॉटसन, केविन पीटरसन खेले हैं मादी में, तो ऐसे बड़े नाम एज अ बैट्समैन के तौर पे जो है वो मुंतखब किए जाते हैं। बॉलर्स पे इतना ध्यान नहीं होता टीमों का, जिसकी वजह से आपने देखा पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग भी काफ़ी वीक है। और फिर कराची की बॉलिंग आप देख लें, इवन जो मुल्तान सुल्तान खेल रही है उसकी भी अगर आप बॉलिंग लाइन देखें तो इमरान सीनियर है उसमें, और शाहनवाज धानी है, खुशदिल शाह है, इमरान ताहिर एक बड़ा नाम है उसमें। तो बैट्समैनों पे ज़्यादा फोकस होता है ड्राफ्ट में, मुझे लगता है। देखिए, बैट्समैन पे होता है फोकस और दूसरा स्लोअर बॉलर पे होता है। ये लीग्स जो होती हैं T20 ये है ही बैट्समैन की गेम। तो बैट्समैन बैटिंग से गेम को एक तरफ करने वाले खिलाड़ियों को ज़्यादा चुना जाता है। और वर्ल्ड ओवर अगर बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग में इतने बड़े नाम नज़र, मतलब आउटस्टैंडिंग नाम आपको ऑस्ट्रेलिया में नज़र आते हैं, बाकी इंडिया में नज़र आते हैं, बुमराह वगैरह। तो ये इंडिया तो आता ही नहीं खेलने, ऑस्ट्रेलिया तक आपकी रीच नहीं थी इस दफ़ा। तो ये वजह रही होगी कि बॉलर्स नहीं आए। वेस्ट इंडीज़ में बॉलर्स उस मैयार के नहीं हैं, वेस्ट इंडीज़ से कोई आया भी नहीं इस दफ़ा। तो ये जो नहीं आए, कुछ कंट्रीज़ के लोग नहीं आए, उसकी वजह से भी आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन इस तरह की लीग्स होती ही बैट्समैन ओरिएंटेड ज़्यादा हैं इसमें, इसलिए आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि टिम डेविड हैं और जेसन रॉय आउटस्टैंडिंग हैं। तो इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन पिक करने वालों को भी सोचना चाहिए था। आपने कराची का भी जिक्र अभी किया कि बॉलिंग उनकी भी वीक है। ऑफ कैमरा जब हम बात कर रहे थे तो बॉलिंग वीक किसने की कराची की? इतना बड़ा बॉलर उनके पास है। बिल्कुल, वो अगर नहीं बता रहा कुछ तो फिर उससे पूछने वाला कोई नहीं। मैं वसीम अकरम साहब की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। और कराची किंग्स वो टीम है मैं एक स्टैट्स देख रहा था, उसमें 140 प्लस जो बॉलर्स थे पाकिस्तान सुपर लीग में, उसमें लाहौर, इस्लामाबाद की टीमें ये शामिल थी। जिस टीम का सदर जो है वो वसीम अकरम है, उसका एक भी बॉलर उसमें शामिल नहीं था। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आकर जारी रखेंगे।
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और पाकिस्तान सुपर लीग के लिए लाहौर को अच्छी तरीके से जो है वो सजा दिया गया है। तैयारियां जो हैं वो नज़र आ रही हैं सड़कों पर भी, स्टेडियम के अतराफ भी और स्टेडियम के अंदर भी। क्या क्या तैयारियां की गई हैं पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, अबू बकर बिलाल की लाहौर से रिपोर्ट देखते हैं और फिर प्रोग्राम में डिस्कशन दोबारा शुरू करें। तो ड्यू से कोई परेशान हो ना हो, बॉलर ज़रूर परेशान होंगे क्योंकि मुश्किलात होंगी उन्हें बॉल को ग्रिप करते हुए। स्पिनर्स भी काफ़ी मुश्किलात से दो चार होंगे। हमने प्रैक्टिस में देखा उस्मान कादिर जो है गेंद पर पानी डालकर जो बॉलिंग कर रहे थे ताकि उससे निपटा जा सके, जो कि ड्यू का फैक्टर है। आसिफ, कैसा देखते हैं मतलब ड्यू का फैक्टर लाहौर में? और ये एक ट्रेंड कराची में ख़त्म हो गया था कि टॉस जीतो और मैच जीतो, लगता है लाहौर में जाके दोबारा शुरू हो जाएगा। देखिए, पता नहीं मौसम कैसा है, लेकिन कंट्रोल दी ये कहा जाता है किसी भी स्पोर्ट्स में, तो उस चीज़ को कंट्रोल करें जो आपके कंट्रोल में है। पेशावर ज़ल्मी को अपनी बॉलिंग को अच्छा करना होगा, सही लेंथ पर गेंद करनी होगी। उस्मान कादिर चाहे गीली गेंद से बॉल करें चाहे सूखी गेंद से करें, तो अगर उसी लेंथ पे बॉलिंग करेंगे जिस पे उन्होंने पिछली करते आए हैं तो उनको वैसे ही मार लगनी है, क्योंकि लेंथ बहुत मार्जिन इतना थिन मार्जिन है। और ऐसे बैट्समैन सामने हो, शान मसूद एकदम टॉप फॉर्म, रिजवान है, टिम डेविड है, सुहेब मकसूद है, उसके अलावा रायली रोसो है, तो इनके पास चांस बहुत कम होता है बॉलर्स के पास। तो अच्छी बॉलिंग जो करेगा उसके चांसेस ज़्यादा हैं। टॉस फैक्टर है, फिर इसका मतलब टॉस का फैक्टर आज हम देखेंगे क्या होता है। अभी तो पहला मैच बाकी है। अच्छा, हमने देखा कि अभी कप्तान जो है पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आप उसको देख लें, रिजवान को देख लें, आप शदाब को देख लें, बाबर भी परफॉर्म तो कर रहे हैं लेकिन ज़ाहिर उनकी टीम मैच नहीं जीत पा रही है। बिल्कुल, टीम मैच नहीं जीत पा रही है। वहाब रियाज का 4 मैचेस में कोई विकेट नहीं ले सके और ज़ल्मी को मतलब आप जब कप्तान की परफॉर्मेंस ऐसी होगी तो फिर टीम पर उसका ज़रूर बुरा असर पड़ता है। तो वहाब रियाज का फॉर्म में आना पेशावर, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के टॉप बॉलर हैं, वो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं और ज़ल्मी की फतवात में बहुत बड़ा किरदार है उनका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है पेशावर ज़ल्मी के लिए। देखिए, तेज़ बॉलर हैं, एक बड़ा वक्त गुजारा है पाकिस्तान में उन्होंने। अब वो अपनी प्राइम पे तो नहीं है, ऑलमोस्ट 35 शायद हो गए हैं वो। तो अब तो डिक्लाइन पे हैं। अब अपने एक्सपीरियंस को भी वो उस तरह इस्तेमाल करें तो चांस है बचने का, क्योंकि वो वहाँ पे मैंने देखा है कि वो स्लो बॉल इतनी नहीं करते। जब मैंने मिस किया है, लेकिन वो करते नहीं है स्लो बॉल इतनी वैरायटी नहीं है उनकी बॉलिंग में। तो ये उनको करना होगा क्योंकि एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का और ज़ल्मी की जिम्मेदारी भी उनमें। मुझे ज़ल्मी में और भी कुछ परेशानियां नज़र आती हैं। मेरा अंदाज़ा है कि ज़ल्मी का जो कैंप है या जो उनकी इंतज़ामिया है वो शायद कुछ परेशानी में है, ये मेरा अंदाज़ा है। डैरन सैमी उनके पहले मेंटोर भी थे, पहले कप्तान भी थे, वो अचानक मंजर से गायब हो गए। मैंने पता किया पेशावर ज़ल्मी से, क्योंकि उन्होंने कुछ ट्वीट भी किए थे, कुछ फेसबुक पे भी उन्होंने ऐसा लिखा था। वो खेल भी सकते हैं, अभी लेजेंड्स लीग भी वो खेले, लेकिन ज़ल्मी वाले तो ये कहते हैं कि उन्होंने कोई मैसेज भी किया है कप्तान को और अकरम को, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ मुझे नज़र आ रही है कुछ इंतज़ामिया में। जावेद अफरीदी के साथ शायद उनका कोई मसला है, शायद मैं कह रहा हूँ। तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि लड़के तो उनके पास अच्छे हैं लेकिन कहीं बैलेंस नहीं है। मतलब कप्तान उनका इतना एजेड, विकेट कीपर उनका बैट्समैन कामरान अकमल वो भी अपनी प्राइम गुजार चुके हैं, वो भी उस फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे। तो इन सबको क्लिक करना होगा। गेम ऑफ क्रिकेट है जिसमें जो अच्छा खेलेगा वो जीतता है एंड ऑफ द डे। लेकिन हम तो रन अप टू द मैच अगर हम बात करें तो पेशावर ज़ल्मी का चांस कम लगता है इस मैच में। बिल्कुल, और 3 टीमें तो हमें ऊपर जाती हुई नज़र आ रही हैं, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद और लाहौर की। अगली चौथी टीम कौन होगी उसमें पेशावर ज़ल्मी भी हो सकती है, कोयटा ग्लैडिएटर भी हो सकती है, जबकि कराची किंग्स का चांस जो है वो सबसे कम है क्योंकि 5 मैचेस वो हार चुके हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैंस की इंगेजमेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो शुरू की हैं। वॉइस ऑफ पाकिस्तान एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसमें कमेंटेटर्स को जो है वो कमेंट्री का मौका फराम किया जाएगा। अगर उनकी कमेंट्री जो है वो बेहतरीन होती है तो उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग में फाइनल में कमेंट्री का मौका मिलेगा, 5 लाख रुपए इनाम भी मिलेगा। तो तमाम की वीडियोस जो हैं वो जमा की जा रही हैं, शॉर्ट लिस्ट की जा रही हैं और जो फाइनल होगा उसके बाद जो है वो अनाउंस किया जाएगा। वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के ज़िला ढिरकोट से बिलाल रफ़ीक ने भी हमें अपनी वीडियो भेजी है, उनकी वीडियो देखते हैं। तो टीमों के साथ साथ फैंस के दरमियान जो है कमेंट्री का मुकाबला शुरू हो चुका है और देखते हैं कि कौन वो खुशनसीब होगा जो पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में कमेंट्री के लिए मुंतखब होता है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद और मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के मैच पर
हमने जो है काफ़ी बात की, दीगर टीमों पर भी बात करते हैं। कराची किंग्स जो कि सबसे बड़ी शहर की फ्रेंचाइज है, अभी तक कोई मैच जो है वो नहीं जीत सकी है पाकिस्तान सुपर लीग में, और बाबर आजम उनके कप्तान है, काफ़ी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। आसिफ खान हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, आप क्या समझते हैं किस किस जगह पर लैग कर रहे हैं? एक तो चीज़ सबको समझ में आ रही है कि टीम अच्छी नहीं बनी उनकी ड्राफ्ट में। दूसरा, आप क्या समझते हैं क्या क्या कमजोरियां हैं जिसको रेक्टिफाई करके लाहौर लेग में जो है वो कुछ मैचेस जीत सकते हैं? देखिए, एक तो उनकी कमजोरी बॉलिंग में भी सामने आई है। आमिर माइनस हुए, उसके अलावा एक और बॉलर जो हमारे इलियास, वो भी आउट हुए। तो बॉलिंग में बहुत वीकनेस है उनकी। इसको कम किस तरह से करेंगे, उनकी बेंच पे कितनी स्ट्रेंथ है उसको देखना होगा आप। अच्छा, बेंच स्ट्रेंथ की तरफ आए अगर। अच्छा, आप एक हैरत की बात है, मोहम्मद आमिर PSL से जब बाहर हुए, रिप्लेसमेंट अभी तक अनाउंस नहीं की। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि बेंच स्ट्रेंथ क्या है उनकी। उनके बैट्समैन भी देखें अगर, तो वो भी उस मेयार के नहीं है। उनके पास साहबजादा फरहान है। साहबजादा फरहान ने फर्स्ट क्लास में परफॉर्म किया था। साहबजादा फरहान को लेके आगे, खैर साहबजादा फरहान अच्छे प्लेयर हैं। इनकी जो प्रैक्टिस हुई थी वो, मैं उस पर दोबारा आता हूँ, जो 10 दिन पहले PSL से शुरू कर दी। इतनी रंगीन किस्म की इनकी प्रैक्टिस थी जो मैंने खुद देखी। आप भी वहाँ होते थे नेशनल बैंक के स्टेडियम पे, कि कलर्ड बॉल के साथ प्रैक्टिस करा रहे थे साहबजादा फरहान को, बाबर आजम को। तो कलर्ड बॉल के साथ क्या मकसद है, यानी ग्रीन बॉल है, वाइट बॉल है, रेड बॉल है, जो ज़रा बड़े बड़े गेंद थे। और मसरूफ जो इनके कोच थे, उनसे मैंने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि इससे माइंड प्रेजेंट होता है कि ग्रीन गेंद को मैंने ऑफ स्टंप पे खेलना है, पहले बता दिया। वाइट बॉल को मैंने यहाँ खेलना है। और दूसरा ये कि ये गेंद ज़रा भारी है, नॉर्मल बॉल का वेट से ज़्यादा है, ताकि अगर आप नेचुरल मतलब जब नेचुरल ग्राउंड पे जाएंगे तो वो आपको आसानी होगी। तो ये पावर हिटिंग तो सिखा दी उन्होंने, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन कौन कराएगा? एग्जीक्यूशन कराएंगे पीटर मोर्स, वो भी बाहर से आए थे। उनके एक और कोच भी, सब कुछ तैयार था, सब कुछ ऑन पॉइंट था, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। एग्जीक्यूशन का मसला जो आ रहा है वो कप्तानी पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। कप्तानी पे बात करें या बाबर आजम पे बात करें, पहला सीज़न है ना उसका कैप्टनसी का पहला सीज़न है। पाकिस्तान के लिए की उन्होंने कप्तानी, लेकिन पाकिस्तान में उनको उनके मिजाज के प्लेयर्स हैं, काफ़ी अरसे से कप्तानी कर रहे हैं। ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इसमें शायद जो ओनर है फ्रेंचाइज का, उसका भी दबाव होता हो आप पे, उसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनका भी शायद दबाव होता हो। तो बाबर आजम को इसमें तो लीवे देते हैं हम कि वो कप्तान कैसे हैं वो बाद में तय कीजिएगा, लेकिन बैट्समैन तो बाबर आजम बहुत बड़ा है ना। बिल्कुल, और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब रन तो हैं उनके, 186 रन उन्होंने ज़रूर बनाए 5 मैचेस में, लेकिन 117 या 18 के स्ट्राइक रेट से बनाए, जो कि नेशनल स्टेडियम जहाँ 200 रन बन रहे हैं वहाँ पे मेरे ख्याल से स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम है। और अगर आप ये बात करते हैं तो आपको भी पता है क्या होता है, बाबर आजम के जो फैंस हैं वो आपके ऊपर लपक पड़ते हैं। लेकिन स्ट्राइक रेट का इशू है, उनका जेन्युइन इशू है ये। देखिए, बाबर आजम, मैं एज अ प्लेयर, बाबर आजम इज नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन बाबर आजम के साथ ये इशू इस PSL का नहीं है। उससे पहले भी बाबर आजम के बारे में एक स्टैट्स में पढ़ रहा था, मदर अरशद बड़े मशहूर स्टैट्समैन हैं, उनका स्टैट्स था कि बाबर आजम चेस करते हुए 150 से ऊपर का स्कोर में उनका स्ट्राइक रेट हमेशा कम रहा है। तो ये होता है, बाबर आजम ब्लेजिंग स्ट्राइकर नहीं है, कभी भी नहीं था और कभी भी नहीं है। दुनिया के जो बड़े बैट्समैन हैं। लेकिन आसिफ भाई, ये देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नहीं थे, लेकिन आपने गेम के साथ साथ इम्प्रूव करना होता है ना। जो रिक्वायरमेंट आपकी गेम की है उसके साथ साथ इम्प्रूव करना होता है। अगर हम देखें, अगर आप कहें कि पाकिस्तान सुपर लीग 3 में बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 118 था, तो पाकिस्तान सुपर लीग 7 में नहीं हो सकता। आपने इम्प्रूव तो करना है ना कहीं जाके। जब आप पर तनकीद हो रही है कि आप स्लो खेल रहे हैं, तो आपने इम्प्रूव तो करना है ना। नहीं, देखिए, क्रिकेट में स्ट्राइक रेट ही सब कुछ नहीं होता। अब स्ट्राइक रेट के हिसाब से शाहिद अफरीदी का स्ट्राइक रेट ज़्यादा अच्छा है, लेकिन क्या वो बाबर से बड़े प्लेयर हैं? नो। इस तरह से कंपैरिजन स्ट्राइक रेट से कंपेयर करने वाले लोग, मैं समझता हूं कि वो ज्यादती करते हैं किसी भी बैट्समैन के साथ। किसी भी बैट्समैन की क्वालिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स। स्ट्राइक रेट भी उसमें से एक है, उसमें से एक फैक्टर हो सकता है स्ट्राइक रेट। लेकिन अगर उसके अराउंड विकेट्स गिर रहे हैं बाबर के अराउंड, तो वो क्या करेगा? वो जेसन रॉय जैसा बैट्समैन तो नहीं है, मतलब वो बिल्कुल अलग गेम ऑफ प्ले है। जेसन रॉय जहाँ खेलता है, एलिगेंस बाबर के साथ आती है। तो बाबर को ये समझिए कि बाबर के साथ रिजवान, पाकिस्तान टीम में बाबर की कामयाबी में बहुत बड़ा किरदार रिजवान का है, या उसके 3 नंबर के बैट्समैन का है, या चौथे नंबर के बैट्समैन का।
बाबर अकेला कुछ नहीं कर सकता और ना कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये वंस इन अ ब्लू मून होता है कि जेसन रॉय जैसी इनिंग आ जाती है। लेकिन बाबर को ये समझिए कि बाबर थोड़ा टाइम भी लेते हैं। अब कराची किंग्स के आखिरी मैच में 12 गेंदों के बाद चौका लगा था, जहाँ तक मुझे याद है, कमेंटेट करते हुए बता रहे थे। तो बाबर आजम को समझिए कि बाबर आजम को कुशन चाहिए कोई उनके साथ। बाबर आजम को अगर शान मसूद उनके साथ होते तो कुछ और खेलते, वो रिजवान उनके साथ होते तो कुछ और खेलते। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबर आजम को टाइम चाहिए होता है, ये कहना है आसिफ खान के ऊपर। और प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। और बाबर आजम की बैटिंग, उनकी कप्तानी और उनकी टीम पर जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला ब्रेक से पहले हम कर रहे थे। मुश्किलात से थोड़े से दो चार भी हैं, थोड़े परेशान भी होंगे और अब उम्मीद करते हैं कि हम उनकी टीम के लिए ये लाहौर का जो लेग है वो अच्छा साबित हो और उनकी टीम जो है वो मैचेस जीते और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करे, जो कि हर सीज़न में वो करते आए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स में जेसन रॉय की एंट्री हुई है। आसिफ, कैसे समझते हैं जेसन रॉय, जो गिरी हुई टीम थी, अभी हम बात भी कर रहे थे जिस तरह आपने मिसाल दी, कोयटा एक बहुत मतलब नज़र आ रहा था कि कोई मतलब कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा है उनका। आते ही उन्होंने ऐसी इनिंग्स खेली है कि हैरान कर दिया और अब एक अच्छे नोट पे उन्होंने कराची लेग अपना ख़त्म किया, तो उम्मीदें बढ़ गई उनकी कि वो प्ले ऑफ में जाएंगे। देखिए, इस प्ले ऑफ में जाने के लिए हमेशा की तरह स्ट्राइक रेट या रन रेट जो है नेट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। गो के ज़ल्मी के बराबर ही मुकाबले जीते हैं कोयटा ने, लेकिन ज़ल्मी से एक स्टेप ऊपर है। तो लिया ये इनके आने से, जेसन रॉय के आने से, एक तो उनके टीम में बूस्ट आया है, दूसरा टीम बैलेंस हो गई है थोड़ी सी, कि उमर अकमल जैसा बैट्समैन अभी तक चांस नहीं मिला उसको खेलने का। टीम का जो बैलेंस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये बैलेंस इसने दिया है जेसन रॉय ने, तो उसकी वजह से काफ़ी बेहतरी हुई है। अब उम्मीद है कि अच्छा खेलेगी कोयटा। उमर अकमल खेलेंगे 5वें 6ठे नंबर पे, लेकिन उमर अकमल का जो इफ्तिखार से अगर कंपेयर करेंगे तो इफ्तिखार टच में भी हैं, प्रैक्टिस में भी हैं, और दूसरा इफ्तिखार बॉलिंग ऑप्शन भी है। तो उमर अकमल बॉलिंग ऑप्शन नहीं है, उमर अकमल विकेट कीपिंग ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन विकेट कीपर जो है वो उनका सरफराज अहमद है, तो वो तो हो ही नहीं सकते। तो उमर अकमल के चांसेस अभी कम लगते हैं, लेकिन अभी नहीं खिलाएंगे अगर उमर अकमल को, तो कब खिलाएंगे ये मेरा उनसे पूछना है, क्योंकि 5 मैचेस हो चुके हैं। अच्छा, आप पूछ रहे हैं, हम भी वैसे यही पूछते हैं, लोग भी बहुत पूछते हैं, उमर अकमल की बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन मैं उसमें ट्रेनिंग सेशन में थोड़ा सा देख रहा हूँ, थोड़ा सा वेट उनका काफ़ी गेन हुआ है, फिटनेस इशू लग रहा है कोई। ये देखें, वेट अगर गेन हुआ तो वेट आजम खान से ज़्यादा हो गया उनका। नहीं, बस तो ख़त्म हो गई बात। या जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्टर्लिंग हैं उनसे ज़्यादा वेट अगर कर लिया तो ठीक है। ये उमर अकमल, खैर मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन ट्रेनिंग सेशन में वो मोइन खान के काफ़ी करीब नज़र आ रहे हैं। वो अगर मैच भी होता तो मोइन खान से ज़्यादा करीब नज़र आते हैं। ऑफ कैमरा जो हमने देखा वो तो नहीं पता हमें, लेकिन ये कि वो थोड़ा जो हमारे विव रिचर्ड साहब हैं उनसे थोड़ा क्लोज हों उमर अकमल, क्योंकि उनको जो इशू अकमल के हवाले से वो ये है कि वो कम्युनिकेट नहीं करते। इतना बड़ा नाम जब आपके ड्रेसिंग रूम में हो विव रिचर्ड, तो फिर आपको तो फ़ायदा उठाना उनसे फ़ायदा उठाएं जितना उठा सकते हैं। जेसन रॉय के साथ बैठें जितना बैठ सकते हैं, अपने आप को ग्रूम करें, अपना क्या पर्सनैलिटी में खामी है अगर है तो वो दूर होगी। वो उनमें जो उमर अकमल का मुझे समझ आता है वो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा होते हैं कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, वो उस चीज़ को पकड़ने के ज़्यादा चक्कर में रहते हैं। उससे उमर अकमल साहब आपको दूर जाना होगा, मेरा ये मशवरा है। अगर वो सुने तो उमर चले, मशवरा तो आपने दिया, प्रेडिक्शन भी दे दें कि आज के मैच में कौन सी टीम जो है वो आप विनर देख रहे हैं। देखें, प्रेडिक्शन का मैं आदमी नहीं हूँ, सीधी बात है। प्रेडिक्शन तो खैर, लेकिन ऑन पेपर पेशावर ज़ल्मी हैव नो चांस, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। ऑन पेपर अगर बॉलिंग का कंपैरिजन करें, बैटिंग का करें, इवन कैप्टनसी का करें, फील्डिंग का करें, तो मुल्तान सुल्तान को एज है। लेकिन एक लॉ ऑफ नेचर भी है, 5 मैच जीत चुके हैं। इस एक दफ़ा एक बैड डे आना है, इससे पहले आ चुका है उन पर। पिछली PSL जो उनका पहला सीज़न था, पिछली से पिछली PSL, उसमें ये लगातार मैच जीते थे 4, उसके बाद फिर लगातार मैचेस हार गए थे। बिल्कुल आपको याद होगा। तो मुल्तान के पास चांस है बहुत अच्छा। बिल्कुल, मुल्तान के पास चांस है, 5 मैचेस जीत चुके हैं। और नेशनल स्टेडियम कराची में जो पहला लेग हुआ था उसमें शाहिद आफरीदी, जो कि पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, अपना आखिरी मैच उन्होंने नेशनल स्टेडियम कराची में खेला। कोयटा ने एक वीडियो रिलीज़ की है उनके हवाले से, वो देखते हैं और कल फिर एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।